बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट वीडियो के हवाले से हमने कस्टमर की बात की, कैसे जो आपके कस्टमर नहीं है, आप प्रॉस्पेक्ट नहीं है या आपको जो है वो बिज़नेस नहीं दे रहे। इसको हम पार्ट 2 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हम कुछ थोड़ा सा कस्टमर के हवाले से बात करेंगे कि किसी भी फील्ड में आपके जो है, किसी भी प्रोफेशन में आपके जो है वो दो तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं और एक आपके इंटरनल कस्टमर होते हैं, और दोनों ही इक्वली जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक्सटर्नल कस्टमर से मुराद मैं यहाँ कुछ बेसिक बातें बताऊँगा कि एक्सटर्नल कस्टमर वो कस्टमर हैं जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, जो आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को हेल्प करते हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को मीट करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे जो एक्सटर्नल कस्टमर हैं वो हमारे डॉक्टर हजरात हैं, हमारे जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने इंटरनल कस्टमर की, तो इंटरनल कस्टमर में हमारे बहुत सारे कस्टमर आते हैं। अगर हम उसको क्लासीफाई करें और उसको कैटेगराइज करें तो वो काफ़ी सारे हैं। सबसे पहले तो आपकी कंपनी के लोग हैं। सबसे पहला कस्टमर आपका इंटरनल कस्टमर आपका इमीडिएट बॉस है, वो भी आपका इंटरनल कस्टमर है। इसके अलावा उसका बॉस भी आपका इंटरनल कस्टमर है, यानी कि आपकी कंपनी की जो हायरार्की अपवर्ड है और आपके इर्द जो एसोसिएट्स हैं वो भी आपके इंटरनल कस्टमर हैं। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटर जो है और उसकी जो सेल्स टीम है वो आपका इंटरनल कस्टमर है। ये बहुत वैल्यूएबल होता है, और ये दो बेसिक जो है वो आपके इंटरनल कस्टमर्स होते हैं। और एक विद इन द कंपनी और एक वो जो कंपनी को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो भी आपके इंटरनल कस्टमर्स में ही आते हैं। तो इन दोनों का आपके साथ जो रिलेशन है और सेटिस्फाई होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके एक्सटर्नल कस्टमर का। नो डाउट उसकी वेटेज और इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप कि बेसिकली जो जॉब डायमेंशन है उसके सारे रंग अगर कंप्लीट होंगे तो देन यू विल बी अ सक्सेसफुल सेल्स प्रोफेशनल। तो उसमें अगर एक भी रंग रह जाएगा तो वो तस्वीर जो है वो सही कंप्लीट नहीं होती। तो आपके इंटरनल कस्टमर्स का सेटिस्फाई होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें अगर हम विद इन कंपनी बात करें तो सबसे पहले आपके एसोसिएट्स हैं, जो आपके टीममेट्स हैं, उनके लिए आपका एटीट्यूड बड़ा अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए, हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा गिविंग एंड पे रहें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। और उसके बाद सबसे जो अहम बात है वो है आपका इमीडिएट। आपके इमीडिएट से आपके जो हैं वो रिलेशंस कैसे होने चाहिए, वो ज़ाहिर होने अच्छे चाहिए। अब वो अच्छे हों कैसे, इसके लिए आप बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यह है कि आपको टाइप ऑफ पर्सनैलिटी का पहले तो अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका जो इमीडिएट है वो आपसे क्या चीज़ डिमांड करता है। ओबियसली सेल्स या जो भी नंबर्स हैं और जो भी बेसिक पैरामीटर्स हैं वो डिमांड करता है। उसमें आप दोनों का एक म्यूचुअल कंसेंसस होना चाहिए कि आप किस हद तक एक दूसरे की क्लोज आ सकते हैं और प्लस एक दूसरे को किस हद तक फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन चीज़ें यहाँ पे आके जो हैं वो रेसिप्रोकल नहीं होती, यानी कि अगर आप हमेशा अपने इमीडिएट से डिमांडिंग एंड पे रहेंगे तो शायद आप जो है ये आपकी सोच गलत है। आपके साथ उसका एक प्रोफेशनल रिलेशन भी होना चाहिए और किसी हद तक थोड़ा सा पर्सनल, ताकि एक जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था पहले का, आपको पता होना चाहिए कि आपके इमीडिएट की पर्सनैलिटी टाइप क्या है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह किसी वक्त बात करेंगे कि कितनी टाइप्स की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, और उसकी आपको टाइप का पता हो, उसके मुताबिक फिर आपने अपने एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप कहीं पे भी हों, अगर वो आपके अंदर को क्वालिटीज़ हैं तो आपका जो इमीडिएट है वो आपसे इंशाल्लाह सेटिस्फाइड रहेगा। सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको इंतहाई क्लियर रखें और स्विफ्ट रखें, नंबर एक। दूसरी बात, आप जो डेडलाइंस हैं उनको एडवांस में मीट करें, ताकि आपके बॉस को जो चीज़ें कंपाइल करके उसने आगे फॉरवर्ड करनी है वहाँ आपको प्रॉब्लम ना आए। सेकेंडली ये बात होगी। थर्डली ये कि आप एक चीज़ क्लियर कट डिस्कस कर लें कि सर मैं आपके लिए मैक्सिमम यही एफर्ट्स करूँगा
और ये काम करूँगा इंशाल्लाह। और उसके अगेंस्ट मैं आपसे सिर्फ ये डिमांड करता हूँ कि आप मुझे रिस्पेक्ट के साथ साथ पेशेंस और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं टीम बिल्डिंग में जो है वो की रोल प्ले कर सकूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ, एक टीएम का भी हो सकता है, एक एएसएम का भी हो सकता है, एक सेल्स मैनेजर का भी हो सकता है। तो इसमें आप जितना ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, सपोर्टिव होंगे, तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो ये कुछ बिखरी चीज़ें थी जिनको मैंने यकजा करने की कोशिश की, जो आपके इमीडिएट को जो है वो सपोर्ट करेंगी। ऑफ कोर्स जो प्राइम ऑब्जेक्टिव वो तो सेल्स हैं, नंबर्स हैं, लेकिन समटाइम ये भी होता है कि नंबर्स जो हैं वो कुछ एटीट्यूड ऐसे होते हैं कि नंबर्स जो हैं उनकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप इंतहाई पॉजिटिव रहें, अपनी चीज़ों की डेडलाइंस को एडवांस में मीट करें और प्रोएक्टिव अप्रोच रखें। अपने इमीडिएट को आप फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। जितना आप उसके लिए हेल्पिंग हैंड होंगे, उतना ही आपके रिलेशन जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। ये कुछ बातें थी। आपकी पेशेंस लिसनिंग का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।